हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। आप सभी का एक बार से फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप सभी जो स्वस्थ हैं, कुशल मंगल बनता है, जो अच्छे और बढ़िया तरीके से करते हैं। जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सभी को बता दिया जाए कि हमारे चैनल पे जो है आपकी यूपी ट्रिपल एस सी पीटी 2025 की जो आपकी तैयारी साथी है रेगुलर बेसिस पर जो डेली करवाई जाए, तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइएगा। ठीक है, क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो सुबह 10 बजे डेली बेसिस पर को देखने को मिल जाती है। रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 3 बजे इसी टाइम पर देखने को मिलेगी मैथ्स के साथ। और आपको जो है हिंदी और जनरल अवेयरनेस की क्लास जो है शाम को 7 बजे इसके बाद देखने को मिलेगी। तो आप सभी को इसी टाइम पर क्लास से जुड़ के अपनी तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन आप सबको इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे, टेलीग्राम से को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम से पर डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट, आपको एग्जाम का अपडेट जो है साथियों देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो चलें क्लास स्टार्ट करें बिना किसी देरी के। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देखेंगे, समझेंगे और उत्तर देने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने दिया गया है। क्लास स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है कि जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया शेयर करेंगे, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करेंगे। चलिए, किसी निश्चित कोड भाषा में मोबिलिटी को 4629392 के रूप में कोड भाषित किया गया है। उसी कोड भाषा में उसी भाषा के अनुरूप आपका एग्जामिनेशन को किस कोड भाषा में किया जाएगा, बताइए। चलिए, कैसे कोड भाषित किया जाएगा ना। चलिए पहले देखते हैं मोबिलिटी। MOBILITY। ठीक है, 46 29 39। ठीक है, 46 29 39 और लास्ट में आपका था 27। ठीक है, चलिए तो देखिए यहाँ पे क्या किया है। एम को 4, ओ को 6, बी को 2, आई को 9, एल को 3, आई को 9, टी को 2 और वाई को 7 लिखा है ना। तो देखिए एम की जो प्लेस वैल्यू होती है कितनी होती है, 13 होती है। ठीक है, तो 13 को इसने 1+3 कर दिया तो 4 आ गया। उसी प्रकार ओ की प्लेस वैल्यू आपकी होती है साथियों 15। ठीक है, ओ की प्लेस वैल्यू 15 आती है, तो इसने 1+5 कर दिया, 6 आ गया। या बी की प्लेस वैल्यू 2 होती है तो 2 आ गया। ठीक है, आई की 9 होती है, 9 आ गया। एल की 12 होती है। ठीक है, तो 12 को इसने क्या किया, 1+2 लिख दिया, 3 हो गई। ठीक है, आई की 9 ही होती है। टी की आपकी 20 होती है। ठीक है, 20 होती है, तो 2+0 करेंगे तो आपका 2 आ जाएगा। ठीक है, और वाई की बात करते हैं, वाई आपका कितना दिया है, 7 दिया है, तो वाई जो आपका 25 पे आता है। ठीक है, 25 पे आता है, तो 2+5 कर देंगे तो आपका 7 आ जाएगा। क्लियर है सभी को। उसी प्रकार क्या दिया गया था, हमारा एग्जामिनेशन दिया गया। ठीक है, ये हमारा कितने पे आता है, 5 पे आता है। ठीक है, 5 से कौन सा स्टार्ट है, ऑप्शन नंबर सी वाला स्टार्ट है 5 से, तो ऑप्शन नंबर सी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बाकी कोई भी देखिए 5 से स्टार्ट नहीं है तो आपका राइट आंसर नहीं होगा। एक्स की प्लेस वैल्यू कितनी होती है साथियों, तो एक्स की प्लेस वैल्यू होती है 24, तो 2+4 करेंगे। ठीक है, एक्स की प्लेस वैल्यू 24 होती है, तो 2+4 करेंगे तो 6 आ जाएगा। ए की 1 होती है, ए 1 आ जाएगा। ठीक है, यम यम की कितनी होती है, 13 होती है, तो 1+3 करेंगे तो आपका 4 हो जाएगा। आई का 9 होता है तो 9 आ जाएगा। एन का 14 होता है, 1+4 तो आपका 5 आ जाएगा। ठीक है, ए की 1 होती है, 1 आ जाएगा। टी की 20 होते हैं, 2+0 आपका 2 आ जाएगा। ठीक है, ओ की 15 होते हैं, तो 1+5 आपका 6 हो जाएगा। एन का आपका 1+4 आपका 5 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका 87 नंबर। नीचे 5 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 4 किसी न किसी प्रकार से एक समान है और एक इनमें से भिन्न है। ठीक है, तो भिन्न का चयन करना है। उपग्रह है, तारा है, सूर्य है, पृथ्वी है, ब्रह्मांड है। ठीक है, चलिए बताइए तो इसमें से आपका एक भिन्न क्या हो जाएगा। तो उपग्रह
तारा सूर्य पृथ्वी ब्रह्मांड, तो ब्रह्मांड आपका यहाँ पे भिन्न हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला राइट है। ठीक है, उपग्रह, तारा, सूर्य तथा पृथ्वी सभी ब्रह्मांड के ही भाग हैं, क्योंकि ब्रह्मांड जो है मंदाकिनियों, तारों, ग्रहों, उपग्रहों और आकाशीय पिंडों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, अतः ब्रह्मांड अन्य सभी से भिन्न है। क्लियर सभी को इसके बारे में? तो ब्रह्मांड आपका यहाँ पे भिन्न हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो आपका ए दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 88 नंबर, उत्तर देने की कोशिश करेंगे, राइट आंसर का। मंच पर प्रदर्शन कर रहे मंच पर प्रदर्शन कर रहे एक बच्चे की ओर इंगित करते हुए दर्शकों में से एक व्यक्ति ने कहा, वह शिल्पा की पुत्री का भाई है। शिल्पा मेरे पुत्र की माँ की सास की बहू है। ठीक है, यदि वह व्यक्ति शिल्पा का पति नहीं है तो उसका मंच पर मौजूद बच्चे के पिता से क्या संबंध होगा? ठीक है, चलिए क्या है, मंच पर प्रदर्शन कर रहे एक बच्चे की ओर इंगित करते हुए दर्शकों में से एक व्यक्ति ने कहा वह शिल्पा की पुत्री का भाई है। ठीक है, वह जो है शिल्पा की पुत्री का भाई है। शिल्पा की पुत्री का भाई, पहले तो शिल्पा को लेते हैं। ठीक है, शिल्पा की पुत्री का भाई जो है, जो मंच पर प्रदर्शन कर रहा है। ठीक है, इसको कर देते हैं मंच पर प्रदर्शन करने वाला। ठीक है, ये जो है मंच पर प्रदर्शन कर रहा है। क्लियर सभी को? और शिल्पा की पुत्री का भाई है। शिल्पा जो है मेरे पुत्र की माँ, मेरे पुत्र की माँ यानी कि व्यक्ति की व्यक्ति के पुत्र की माँ। ठीक है, यानी कि व्यक्ति की पत्नी की सास। ठीक है, व्यक्ति के पुत्र की माँ की सास यानी कि व्यक्ति की माँ की बहू है। ठीक है, यानी कि व्यक्ति की पत्नी। ठीक है, अच्छा, व्यक्ति की पत्नी और जो शिल्पा है दोनों क्या है, व्यक्ति की माँ की बहू हो जाएंगे। क्लियर सभी को इसके बारे में? यदि वह व्यक्ति शिल्पा का पति नहीं है। ठीक है, चलिए शिल्पा का पति तो नहीं है। क्लियर, तो उसका मंच पर मौजूद बच्चे के पिता, ठीक है, बच्चे का पिता, इसका पिता ना, से क्या संबंध हो जाएगा? तो भाई भाई का संबंध हो जाएगा। क्लियर सभी को इसके बारे में? तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। क्लियर सभी को? मंच पर मौजूद बच्चे का पिता उस व्यक्ति का भाई लगेगा। क्लियर सभी को? क्योंकि देखिए व्यक्ति की पत्नी और जो शिल्पा है, व्यक्ति की पत्नी और जो शिल्पा है, इन दोनों की सास जो है व्यक्ति की माँ हो जाएगी। ठीक है, तो शिल्पा की पुत्री का भाई का पिता जो है शिल्पा का पति हो जाएगा। तो शिल्पा का पति और व्यक्ति जो है क्या हो जाएंगे? भाई हो जाएंगे आपस में। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 89 नंबर, ध्यान से देख के उत्तर देंगे, राइट आंसर का हो जाएगा। उस विकल्प का चयन करें जिसमें शब्दों के बीच वही संबंध है जो दिए गए शब्दों में से है। घड़ी का समय आपका घड़ी का जो संबंध आपका समय के साथ दिया गया, तो घड़ी हमें क्या दिखाती है? समय दिखाती है। ठीक है, तो बैलेंस स्केल दिया गया है, टेसोमीटर का विंड दिया गया है, एनीमोमीटर का आपका स्ट्रेन दिया गया है, ऑमीटर का आपका करंट दिया गया है। तो ऑमीटर आपका करंट राइट हो जाएगा। जिस प्रकार घड़ी से समय मापा जाता है उसी प्रकार ऑमीटर से विद्युत धारा को मापन का कार्य किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर है 90 नंबर,
एक, एक कथन के बाद दो तर्क दिए गए, निर्णय ले कि कथन के संबंध में कौन सा आया, कौन से तर्क आपके मजबूत हैं। ठीक है। क्या इलेक्ट्रिक क्या इलेक्ट्रिक दो पहिया वाहनों पर सब्सिडी दी जानी चाहिए? क्या इलेक्ट्रिक दो पहिया वाहन पर सब्सिडी दी जानी चाहिए? तो तर्क दिया गया है कि हाँ, इलेक्ट्रिक दो पहिया वाहन प्रदूषण पैदा नहीं करते हैं, इसके वजह से इसको दी जानी चाहिए। ठीक है। नहीं चार्जिंग में नहीं चार्जिंग में पेट्रोल भरने से अधिक समय लगता है, ये आपका नहीं होगा। ठीक है। यानी कि केवल एक जो तर्क दिया गया आपका राइट आंसर। इलेक्ट्रिक वाहन जो प्रदूषण उत्पन्न नहीं करते हैं, सरकार को ऐसे वाहनों पर सब्सिडी दी जानी चाहिए जिससे इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग में वृद्धि होगी तथा वायु प्रदूषण कम होगा। तो यहाँ पे केवल एक जो तर्क दिया गया है मजबूत होगा। चलिए, निर्देश दिया गया प्रश्न संख्या 91 से 95 तक के लिए। निम्न सारणी का सावधानीपूर्वक अध्ययन कीजिए एवं दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है। दिए गए 5 माहों के दौरान 5 भिन्न बेकरियों के द्वारा बेची गई चपातियों की संख्या है। ठीक है। चलिए, क्लियर सभी को? बेकरी है PQRST, और अब माह दिए गए आपके, और मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में? चलिए, तो इसी के ऊपर क्वेश्चन दिए गए हैं, हमें क्वेश्चन के उत्तर देने पड़ेंगे। ठीक है। बेकरी टी द्वारा मार्च, अप्रैल एवं जुलाई में बेची गई चपातियों का औसत संख्या में ज्ञात करना है। टी में कि कौन कौन सा? मार्च का, अप्रैल का और जुलाई का। ठीक है। मार्च, अप्रैल, जुलाई, जून का नहीं पूछा है। ठीक है। टी का पूछा है, मार्च का, अप्रैल का, जून और जुलाई का, इसका मई और जून का नहीं पूछा है, जुलाई का पूछा है। ठीक है। 175, 159 और 197 दिएगा। ठीक है। अ, ठीक है। औसत ज्ञात करना है। औसत तो 175 था, 197 था, जुलाई का था 197, और 100, एक मिनट देख लेते हैं, 159 था। ठीक है। एक 159 था, 159 कितनी संख्या है? 3 संख्या है। क्लियर सभी को? अब इन सबको जोड़ लीजिए तो आपका वो 21 हो जाएगा, 5, 14, 7, 23 तो हो जाएगा, 1, 2, 3, तो 5 हो जाएगा। ठीक है। 531 हो जाएगा अपॉन 3। तो इसको अगर डिवाइड करते हैं तो 3 एकम 3, इसके बाद 2 और 3 बचेगा, 23 बचेगा। तो 3 सत्ते 21, वापस आपका कितना बचेगा? 21 बचेगा। 3 सत्ते 21 यानी कि 177 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। ठीक है। क्लियर से इसके बारे में? चलिए, अगले क्वेश्चन पे देखेंगे आपका, बेकरी क्यू और एवं एस को मिलाकर मई में बेची गई चपातियों की कुल संख्या एवं उसी माह में बेकरी पी एवं टी द्वारा बेची गई चपातियों की कुल संख्या के मध्य क्रमशः क्या अनुपात है, हमें बताना है। ठीक है। क्यू और एस में मई में बेची गई। ठीक है। क्यू और एस का निकालते हैं। क्यू एम एस का, ठीक है, मई में जो बेची गई चपाती है उसका हमें वो निकालना है, कितना है? क्यू और यस का मई में ना, मई में बेची गई है तो 58 है, 122 है। ठीक है। 58 और 122 है, दोनों को जोड़ देंगे पहले तो। 58 है प्लस 122 है। उसके बाद क्या है? पी और टी बोला था ना, पी और टी द्वारा, पी एवं टी। तो पी और टी की बात करते हैं तो देखिए, पी और टी, पी है, टी है, मई है, मई है। ठीक है। 112 और 149 है, 112 और 149 को जोड़ देंगे। ठीक है। 112 प्लस 149 को जोड़ेंगे। ठीक है। तो इसका कितना हो जाएगा? 180 ये हो गया, और 9 2 11, 4 1 5 1 6, 2 1 3, 180, एक मिनट, 6 है ना, 3 नहीं होगा, 2 होगा, 261 आएगा। ठीक है। तो 180 अनुपात 261। ठीक है।
तो दोनों को अगर 9 से डिवाइड करते हैं तो 180 आपका हो जाएगा साथियों 20, और 261 आपका हो जाएगा साथियों 29। ठीक है, तो 20 अनुपात आपका 29 आंसर आ जाएगा। क्लियर सभी को इसके बारे में? चलिए, अब है 93 नंबर। यदि बेकरी टी द्वारा अगस्त में बेची गई चपातियों की संख्या इसी बेकरी द्वारा जून में बेची गई चपातियों की संख्या से 70% अधिक थी, तो बेकरी टी द्वारा अगस्त में बेची गई चपातियों की संख्या क्या थी? टी द्वारा अगस्त के महीनों में बेची गई चपातियों की संख्या। टी द्वारा कहाँ गए, अगस्त नहीं दिया गया है ना? अच्छा, टी द्वारा अगस्त में बेची गई चपातियों की संख्या जो इसी बेकरी द्वारा जून में बेची गई चपातियों की संख्या से 70% थी। जून में कितना बेचा है पहले वो देख लेते हैं। ठीक है, तो जून में जो इसने 180 बेचा है चपाती। ठीक है, जून में जो इसने 180 चपाती बेचा है इतना हमें पता है। तो बेकरी टी द्वारा अगस्त में बेची गई चपातियाँ। ठीक है, अगस्त में बेची गई चपातियाँ में निकालना है ना। 180 उसने चपाती बेचा है, इससे कितना बोला है? 70%, यानी कि 180 कितना हो जाएगा? 100%, और आपका 70% अधिक, तो 170% हो जाएगा। ठीक है, तो हमें अगस्त में कितनी चपातियाँ बेचा है वो पता करना है। तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा साथियों, इन सबको अगर सॉल्व कर लेंगे तो हमारा हो जाएगा। ठीक है, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 बचा 18 गुणे 17 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 306। 18 में 17 का गुणा करेंगे तो आपका आएगा आंसर 306, तो 306 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो टी द्वारा अगस्त में बेची गई चपातियों की संख्या आपकी 306 आ जाएगी। 94 है। बेकरी क्यू एम एस द्वारा जून में बेची गई चपातियों की कुल संख्या जो है बेकरी पी द्वारा मार्च में बेची गई चपातियों की कुल संख्या से कितना प्रतिशत अधिक थी हमें बताना है। ठीक है, क्यू और एस कौन से महीने का बोला है? जून में बेची गई चपातियों की कुल संख्या ना। जून जून जून। क्यू है और यस है और जून है, दोनों का 105 153 है। ठीक है, 105 और 153 पहले लिख लेंगे। 105 प्लस 153। ठीक है, इसको जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा साथियों 258। अब क्या बोला है? बेकरी पी द्वारा मार्च में बेची गई चपातियों की कुल संख्या से कितना प्रतिशत है? तो बेकरी पी और मार्च, बेकरी पी और मार्च देखेंगे। बेकरी पी और मार्च आपका कितना है? 150। ठीक है, तो बेकरी पी का मार्च में आपका 150 चपाती बेचा है। ठीक है, तो 258 और 150 इनके बीच में हमें प्रतिशत का अंतर बताना है कितना है। 258 माइनस 150 अपॉन 150। ठीक है, गुड़े 100। 150 से 150 गुणा काट तो सकते हैं। नहीं, एक मिनट रुक जाए।
चलिए इसको रहने देते हैं। इस जीरो से एक जीरो इसको काट देंगे और 258 में से 150 को घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 108 अपॉन 15। और ये जो 10 है इसके साथ इसको गुणा करेंगे तो आपका 1080 आ जाएगा। ठीक है, अब 1080 को अगर डिवाइड कर देंगे 15 से तो आपका आ जाएगा साथियों 72%। तो 72% आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बेकरी पी द्वारा मार्च में बेची गई चपातियों की कुल संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है? बेकरी की और एस द्वारा जून में बेची गई चपातियों की संख्या, तो आपका 72% अधिक है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। अगला है आपका 95 नंबर। ठीक है, 95 नंबर। बेकरी पी एम क्यू को मिलाकर, ठीक है, अप्रैल में बेची गई चपातियों की कुल संख्या तथा बेकरी, चलिए, पी एवं क्यू को मिलाकर अप्रैल में बेची गई चपातियों की कुल संख्या ना, अप्रैल में बेची गई चपातियों की कुल संख्या पी और, एक मिनट, पी और क्यू को अप्रैल में, ठीक है, पी और क्यू का अप्रैल में 109 और 87, 109 और 87, 109 प्लस 87। ठीक है, चपाती की कुल संख्या तथा बेकरी आर एस को मिलाकर जुलाई में बेची गई चपातियों की कुल संख्या के मध्य का अंतर, ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। चलिए, आर एम एस कौन सा महीना बोला है? आर एस का जुलाई महीना बोला है। आर हो गया, एस हो गया, जुलाई का महीना, जुलाई का महीना आपका ये वाला है। ठीक है, आर एस 220 और 151, 220 और 151, 220 प्लस 151, इसको जोड़ लेंगे तो आपका हो जाएगा साथियों 8 7 16, 8 1 9, 1 196। इसको जोड़ लेंगे तो 1 5 2 7 और 3 371। ठीक है, अब इनका अंतर निकालना है तो 371 माइनस 196 कर लेंगे तो आपका आ जाएगा 11 में से 6 गया 5, यहाँ पे बचा 16, 16 में से 9 गया तो आपका बचेगा 7, यहाँ पे 2 में से 1 गया 175 बचेगा। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा साथियों 175। ऑप्शन नंबर आपका ये जो दिया गया है आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर है सभी को? चलिए, क्लियर है तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ आपको जो क्लास है अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो अपना जो फीडबैक है क्लास का नीचे कमेंट में बताइएगा। क्लास अच्छी लगी है, क्लास को लाइक करके चैनल पर पहले चैनल को सब्सक्राइब करके जाएगा। हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सभी क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।